बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव विद आफ्ताब अली बेग में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। तो जिस तरह प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है कि उस फॉर्मेट के अंदर हमारे बहुत सारे डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म या डिफरेंट फील्ड से जो लोग आते हैं, जो बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं या एक स्ट्रगल फेज़ में होते हैं, उनको लेके हम आते हैं। तो आज के हम इस छोटी सी नशस्त में हमारे मेहमान हैं, बहुत ही यंग और एनर्जेटिक आप सहाफ़ी हैं चित्राल के, और एक यंग एनर्जेटिक लिखने वाले हैं करीमुल्लाह साहिब। हम उनकी ज़िंदगी के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे कि किस तरह स्टार्ट किया, कहाँ से अपनी जो है सहाफ़त का इन्होंने स्टार्ट किया, ज़िंदगी के किन फ़राहे से गुज़रे। तो चित्राल के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई और बहुत सारे लोगों का मैंने इंटरव्यूज़ किया। एक फ़र्स्ट सहाफ़ी है आप हैं जिनसे मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो मेरा नाम करीमुल्लाह है। मेरा ताल्लुक़ यहाँ पर चित्राल मस्तूज परवाग के एक छोटे से गांव मिस्र रोड से मेरा ताल्लुक़ है। मिडल या एवरेज लेवल का एक स्टूडेंट था मैं। इसके अलावा मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बतौर सहाफ़ी मैंने कॉलेज के ज़माने ही से चित्राल के जो मकामी अखबारात हैं उसमें लिखना शुरू किया। छोटे मोटे जो इश्यूज़ होते हैं, मेरा जो फर्स्ट जो कॉलम शाये हुआ था चित्राल का एक हफ्ता अखबार था, कोई चित्राल विजन नाम था, मैं भूल गया हूँ। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बूनी के मसाइल। यूनिवर्सिटी में आने के बाद ये 2011 के बाद ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो इसमें जाने का मौका मिला। इससे पहले हमारे यहाँ डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म है, ईमेल, फेसबुक, ये इस सिस्टम से हम बिल्कुल बेखबर थे। कहीं से एक कीबोर्ड मिला, इसमें उर्दू अल्फ़ाबेट लिखे हुए थे। तो घर में एक नॉर्मल सी लैपटॉप थी, तो वो जो कीबोर्ड थे वो घर में ले जाके मैंने प्रैक्टिस शुरू किया। तो प्रैक्टिस शुरू करने के बाद तो मैंने ये उर्दू लिखना वो सीख लिया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बहुत पॉलिटिक्स के अंदर भी इन्वॉल्व रहा हूँ। कॉलेज के ज़माने में भी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स मैंने किया है। स्ट्राइक हम करते थे, माराकश हो गया। और इस दौरान भी मैं लिख पे और रिपोर्टिंग में करता था। बताइए कि एक छोटे से गांव से बंदा निकलता है, पेशावर आता है, पढ़ता है, सारी चीज़ें, कितनी स्ट्रगल है? स्ट्रगल तो अभी भी जारी है। स्ट्रगल बहुत आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा है। बाई फैमिली लोअर मिडिल क्लास से हमारा ताल्लुक़ है। मेरे वालिद साहब गवादर में जाके मेहनत मजदूरी करते थे। साथ मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहन ने भी मास्टर की है। तो हमारी इस एजुकेशन में मेरे वालिदा का किरदार बहुत ज़्यादा है, चूँकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इनकरेज भी किया और बहुत ज़्यादा उन्होंने सख्तियाँ भी बर्दाश्त। फैमिली में पहले जनरेशन है जो स्कूल गया, पढ़ा, तो इसके लिए कुछ भी हमारे सामने कोई गाइडेंस नहीं कि यूनिवर्सिटी में इससे फारिग होने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और हम क्या पढ़ रहे हैं। लोग भी कहते हैं, और आपकी जो पोस्ट से हम देखते भी हैं कि बहुत ज़्यादा आप पे क्रिटिकली वो किया जाता है कि आप इदारों को बड़े तनकीद करते हैं, एकेडमिक या डेवलपमेंट सेक्टर को, इवन गवर्नमेंट की एजेंसीज़ को भी आप जो है बहुत ज़्यादा उसकी क्या वजूहत है? बाहर सहाफ़ी कि आप सही काम कर रहे हैं? हमारे चित्राल के अंदर एक तो तनकीद नहीं होती, चूँकि हम बहुत कल्चरली बहुत बाउंड सोसाइटी है। एकेडियन जो है वो कोई मुक़द्दस या इस तरह के कोई स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट नहीं रहे। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ इन सारे अवामिल को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अंदाज से देखते हैं। तो मेरी तनकीद का मकसद ये, मसलन एक HSP के अंदर गर्म चश्मा के हॉस्पिटल का इशू चल रहा था, मस्तूज के हॉस्पिटल का इशू चल रहा था, वहाँ सीरियस इश्यूज़ थे वो हल करें। इस तरह गवर्नमेंट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर काम नहीं कर रहा है, मसलन आप फेलियर है। और इसके अलावा हमारे अवाम के अंदर भी बहुत ज़्यादा मसाइल है, वो अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते। तो ये सारे अवामिल, मीडिया का काम, सहाफ़ी का काम ये है कि वो करे। मेरा बुनियादी मकसद ये है। तो ये देखा जाएगा चित्राल के अंदर सहाफ़त को आप किस नज़रिए से देखते हैं? एक चित्राल में सहाफ़त जो है, जो हमारे स्टेबल जो सहाफ़त है, चाहे प्रेस क्लब से रिलेटेड है, मज़ीद इम्प्रूवमेंट की इसमें भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। तो इसमें ज़रूरत इस अमर की है कि चित्राल प्रेस क्लब के अंदर